नमस्कार दोस्तों। जेलेंस्की मुझे लगता है एक दुनिया में एक पहला प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री होगा कंट्री का जो कहता है कि मुझे अपनी कंट्री की तबाही चाहिए। उसके लिए पीस टॉक्स किए जा रहे हैं। वो कहता है मुझे पीस नहीं चाहिए, मुझे तो लड़ाई करनी है पुतिन के साथ, क्योंकि अब उसको लगता है कि वो यूरोपियन यूनियन का हेड बन चुका है और यूरोपियन यूनियन के अंदर उसने बोलना शुरू कर दिया, स्पीचेस दे रहा है कि हमें अपनी एक जॉइंट, अपनी आपकी नहीं बोल रहा कि यूरोपियन यूनियन को एक जॉइंट फोर्स चाहिए। वो कहता है हमें अपनी एक जॉइंट फोर्स खड़ी करनी चाहिए अमेरिका के खिलाफ और पुतिन के खिलाफ। ये उसने बोलना शुरू कर दिया और साथ में उसने बोल दिया है अमेरिका को कि जो आप चाहते हैं कि यहां पर पीस हो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने मेरे से बोला कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स मेरे पास हैं, वो मैं अमेरिका को बेच दूं, मैं नहीं बेचूंगा। इसलिए बोलते हैं कि जब पप्पू आपके घर का दादा बन जाए, यानी कि प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बन जाए, तो यही कुछ होता है। सारी कंट्री को तबाह करने के बाद भी इसकी एंकड़ी नहीं गई। शायद इन लोगों का जन्म अपनी कंट्री को तबाह करने के लिए ही होता है। हमारे यहाँ पर पप्पू है, आपको मालूम है, कल भी वो ड्रोन उड़ाता हुआ दिखाई दिया आपको। चाइनीज ड्रोन, ये उस कंपनी का ड्रोन है जो पूरे दुनिया में बैंड है, क्योंकि इसके अंदर एक चिप लगी होती है। मैं चाइना में रहता हूं, आपको मालूम है। जिस कंपनी का वो ड्रोन यूज कर रहा था उसके अंदर चिप है, कंपनी का नाम है DJI। आप इंटरनेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। उसके ड्रोन्स बैंड हैं पूरे दुनिया में, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन कि जो वीडियो वो खींचता है ड्रोन, वो सारी यहाँ पर चाइनीज कम्युनिटी जो पार्टी है उसके पास पहुंचती है। और राहुल गांधी ने भारत में खड़े होकर जो हाई सिक्योरिटी जोन है हमारा कनॉट प्लेस का, वहां पर वीडियोस बनाकर CCP को ओपनली भेजी हैं और साथ में हंसा है कि कर लो जो करना है। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां पर ड्रोन अलाउड नहीं है। वहां पर राहुल गांधी ने देश के साथ गद्दारी करी है और वही काम जेलेंस्की भी कर रहे हैं। अब जो जेलेंस्की है, इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, वैसे तो पप्पुओं के पास तो कॉन्फिडेंस की कोई कमी होती नहीं है, बट फिर भी इतना क्या कॉन्फिडेंस है कि अमेरिका युद्ध रुकवाना चाहता है, रशिया बोलता है ठीक है हम युद्ध रोक देते हैं, और ये बोलता है कि मैं युद्ध नहीं रुकाऊंगा। कहां पहुंच गया? यानी कि बड़े पप्पू जो है जेलेंस्की जी, ये पहुंच गए हैं UAE, USA और रशिया के खिलाफ खड़े होने के लिए ये वोट्स गैदर कर रहे हैं। अब ये चक्कर क्या है, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं मंजरी जी के साथ, क्योंकि इनको पता है आपको कि सारी अंदर की खबरें कहां कहां से निकाल के लेके आती हैं। ये मैं सोर्स नहीं पूछूंगा क्योंकि ये कहती है कि मैं सोर्स नहीं बता सकती हूं, लेकिन इसके ऊपर बात करनी जरूरी है कि ऐसा क्या चक्कर है कि शांति ये आदमी चाहता नहीं है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। ये जेलेंस्की महाराज, ये इन्होंने दो काम करे। एक तो ये पहुंच गया है UAE, जबकि जो रूबियो हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका, वो सऊदी अरब बैठे हैं, क्योंकि अगले हफ्ते मीटिंग होनी है, पूरा फैसला होना है इस युद्ध का। और ये बोलता है कि मुझे युद्ध रुकवाना नहीं है। ये हॉलीडेज मनाने चला गया दुबई में। हम्म। तो इसको जो है, जो 11.5 मिलियन कहा जा रहा है, उसकी तनख्वाह इस बात की मिल रही है कि ये युद्ध में आग झोंकता रहे। ठीक है। पर्सनली इसके पॉकेट में वो 11.5 मिलियन जा रहे हैं। युद्ध रुक जाएगा तो उसके पैसे रुक जाएंगे, फिर ये कैसे जिएगा? सिंपल सी बात है। कहाँ से रोक देगा? यूरोप, ना पॉपुलेशन, ना पैसे, ना हथियार, लेकिन यूरोपियन फोर्स बनाएंगे। उर्सुला वॉन डर लायन ने कहा यस हम आपका साथ देंगे जेलेंस्की। खुश। जब ये हाल है कि ये EU के पार्ट नहीं है, नेटो में इनको आने की अनुमति नहीं है। वैसे तो अब तो नेटो भी दिवंगत हो चुका है। ठीक है। लेकिन ये काम कर रहे हैं। अब वहां पर रशिया को जाना है, चीजें प्रिपेयर हो रही हैं। उन्होंने कहा ठीक है हम वहां नहीं जा सकते तो पड़ोस में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम अपना प्रेजेंस बताएंगे। अभी जो दुबई में ये सारी मीटिंग हुई है, जिससे अभी ये हमारे, जिसमें यूनुस साहब भी गए थे, है ना? अभी दुबई में हो रही है ना वो सारी इस्लामिक कंट्रीज की, उसकी तैयारी सुमित जैन जी गए थे अभी थोड़े दिन पहले, वहां पर ये होके आए हैं दुबई। ये तैयारी मैं उसकी देखने गया करके था आए। कि, हाँ मुझे मालूम है, दुबई एक्सपो में मैं घूमने भी गया था उस एरिया में, कि ये सारे पप्पू यहाँ पर करने के आए हैं। लेकिन जब मुझे पता लगा कि पप्पू वहाँ पे आने वाले हैं, मैं बाहर से बाहर चला गया, क्योंकि मैं उस कैटेगरी में खड़ा नहीं होना चाहता था।
मान लिया। तो ये सारी चीजें वहां पर इसलिए हो रही हैं क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें जो यूज हो रही है जनता, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की है जो यूज हो रही है। अभी इसी चीज को लेवल करने के लिए सारे प्लानिंग है, जिसके लिए उन्होंने ट्रम्प ने कहा कि हम गाजा को लेवल कर देंगे और इनको दो भागी, या तो लेबनान जाए या फिर इजिप्ट जाए। अब ये बात अलग है, पैलेस्टीनियंस को ना लेबनान लेना चाहता है, इजिप्ट लेना चाहता है, दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं। तो ये सारी आ, पूरी पॉलिटिक्स इस समय ये है। अभी देखिए, कतर है, कतर वहां पर उम्मा का हेड बन रहा था, वो भी इनको अप्रूवल दे चुका है कि ठीक है, आप हमास से वो स्ट्रिप खाली करा लीजिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमास की ये ट्रिक है कि वो कह रहा अच्छा चलिए हम निकल जाते हैं, आप इन लोगों को लैंड दे दीजिए। लेकिन जो फैक्ट है कि अगर आपको जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी अगर गाजा में बसा दिया जाए, अच्छे घर दे दिए जाए, सब कुछ दे दिया जाए जैसे पहले किया गया था, एक मौलवी वहां पहुंचेगा और हमास दोबारा खड़ा हो जाएगा। क्योंकि 7 अक्टूबर का जो अटैक है वो गाजन ने या पैलेस्टीनियंस ने, जो भी आप उनको नाम दें, उन लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया था। अनप्रोवोक्ड वायलेंस ऑफ अ वेरी हाई लेवल, उसको इन लोगों ने सेलिब्रेट किया था, कॉमन फोक्स ने सेलिब्रेट किया था जो हमास के पास नहीं थे। और उस एक एक्ट ने क्या प्रूव किया कि टू स्टेट थ्योरी जो है इनकी, वो फेल हो गई है। अगर ज्यूज और पैलेस्टीनियन एक जगह रहते हैं और आप उनको अलग अलग एरिया दे दीजिए, अलग अलग कंट्री दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, भारत और पाकिस्तान है, तो आपने क्या किया, इन जो ये लोग बिखरे हुए थे, इनको कोऑर्डिनेशन में और ये सब में दिक्कत होती, उनको आपने एक जगह इकट्ठा, भूमि दे दी, पैसे दे दिए। अब उन्होंने उस पैसे से हथियार खरीद लिए, एम्पावर हो गए, और अब वो आपके ऊपर अटैक करने आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने उनको दूसरा एरिया दे दिया, गाजा अब आपने दे दिया या पाकिस्तान दे दिया या बांग्लादेश दे दिया, तो ये वहां जाकर के चैन से रहेंगे और अपनी तरक्की के बारे में सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए टू स्टेट थ्योरी फेल हो गई। अब अगर आपको, आपने वही कहते हैं ना कि बैकयार्ड में सांप पाले, तो अब आपको उसका निवारण करना, या तो भाग जाओ रालिब गालिब चालिब, जो हमें ऑप्शन दिया गया था वही ऑप्शन अब हमारी तरफ से आपके लिए आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, स्लोली आ रहा है, लेकिन वही ऑप्शन आ रहा है, रालिब गालिब चालिब। गाजा में इम्प्लीमेंट हो गया है, धीरे धीरे और जगह होगा। तो मैसेजिंग क्या जा रही है, जो पुराने धंधे थे वो अब नहीं चलेंगे। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान धीरे धीरे कर्टेल करते जा रहे हैं। मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं होंगे, अजान इससे ज्यादा नहीं होगी, मॉडर्नाइज हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। क्यों? इसके कारण पूरा कंट्री तबाह हो रहा है, तेल खत्म होने वाला है। आगे अगर चीजों को चलाना है तो रास्ता बदलना होगा, वो रास्ता बदलने के लिए तैयार है, और वो ऐसा स्टेप बाय स्टेप कर भी रहे हैं। यही चीज जो है, बाकी लोगों को भी अब स्टेप, कतर दूसरे आए, कतर भी अब धीरे धीरे टीबी परमिट, आपसे पूछा किसी ने नहीं था, लेकिन उन्होंने परमिशन दे दी कि आप ये काम कर सकते हैं। तीसरा जो आपका था कि जेलेंस्की कह रहा है कि हम आपको अपने खनिज नहीं देंगे। भाई तुम्हारे थे कब जो तुम दे दोगे? रेयर अर्थ मटेरियल आप देंगे कैसे? वो टेरिटरी सोवियत की थी, बाद में रशिया ने यही तो कह करके सबका, नॉट यूक्रेन। एक ही इन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को लेंगे, इसको नेटो का पार्ट बनाएंगे। रशिया ने एक ही चीज कही, नॉट यूक्रेन। और इसी बात पे सारा फसाद, सारी लड़ाई शुरू हुई। अब रशिया ने जो है, आपको देना ही नहीं देना, जाइए जेलेंस्की क्या कर लेंगे, साइन भी कराएंगे तो साइन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि रशिया ऐसा होने नहीं देगा। एंड चूंकि रशिया अभी तक 3 साल की इस लड़ाई में विक्टोरियस है, इसलिए कोई उससे ले भी नहीं सकेगा। तो ये जा करके इससे मिले या उससे मिले, उसको कहे मैं नहीं दूंगा। भाई, जैसे मैं सुमित जी के घर से वो पीछे रखा ग्लोब उठा के किसी को दान करना चाहूं, मैं कर ही नहीं सकती, इट बिलोंग्स टू हिम।
वैसे ही द होल कंट्री एंड इट्स मटेरियल, जो भी उसके खनिज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, दे बिलोंग टू रशिया, नॉट टू जेलेंस्की। हाँ, वो युद्ध नहीं रुकने देना चाहेगा क्योंकि इसमें उसका फायदा है, बट उसके हाथ में कुछ नहीं है कि वो दे या ना दे। और दूसरी चीज, अगर उसने दे भी दिया, लेने की हिम्मत कौन करेगा? जहां आप लेने पहुंचेंगे वहां आपको रशियंस नजर आएंगे। वहां के लोगों ने कहना ही शुरू कर दिया कि देर आर नो यूक्रेनियंस, दे आर ओनली रशियंस। तो अब आप, अगर जेलेंस्की ने साइन करके आपको दे दिया कि ओके फाइन, यू कैन हैव 50% ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स, ओके ले लो। लेने जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको रशियन सोल्जर्स से सामना करना पड़ेगा। Nobody is going to do that। तो ये दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्व में इस समय रशिया से दुश्मनी मोल करके यूक्रेन से 2 दाने गेहूं के उठा लेने की किसी की हिम्मत नहीं है। दैट्स द नहीं। बेस लाइन। मंजरी जी, मैं एक चीज सिंपल पूछता हूँ। ये हमास के लोगों ने आज एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि हम गाजा को छोड़ने के लिए तैयार हैं, और नेतन्याहू को बोल दिया कि आप पूरा कंट्रोल इस एरिया के ऊपर ले लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही हमास है जिसने पहले बोला था कि हम नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी धरती है, पूर्वजों की धरती है। हमारे तो मोहम्मद ने बोला था कि जगह आपकी है। तो आज ये उस जगह को छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं। जेलेंस्की भी आज यही बोल रहा है, मैं यूक्रेन नहीं छोड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं बंद करूंगा, मैं रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं दूंगा। क्या एक धमकी आएगी अमेरिका की तरफ से जैसे हमास को आई थी, और ताश के पत्तों की तरह ये भाग, फिर दोबारा से ताश के पत्ते नहीं, गधों की तरह ये भाग गए उल्टे पैर? वैसे ही जेलेंस्की भी करेगा कल को। इट इज जस्ट अ बार्गेनिंग टिप राइट नो। और क्या? देखिए, हमास ने सब कुछ करके देख लिया। अब हमास की लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ईरान लिमिटेड हो चुका है क्योंकि कुछ स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर भी हुई है जिसमें उसके बहुत इम्पोर्टेंट जो न्यूक्लियर प्लेस थी वहां पर भी बॉम्ब गिरा है। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बात अलग है। तो उनके सदर को भी हेलीकॉप्टर चॉपर क्रैश में वो कर दिया है। उनको मालूम है वो लोग खतरे में है, आइडेंटिफाइड है। और जिस तरीके से हिजबुल्लाह वगैरह सब कुछ खत्म किया गया है, दैट मीन्स वो निशाने पे हैं। तो हमास वॉज द ब्रेन चाइल्ड एंड एक्चुअल चाइल्ड ऑफ दिस ईरान। जब ईरान नहीं बोल रहा, आप ये सोचिए कि उस एक एयर स्ट्राइक के जो एक्सचेंज हुआ इसराइल के साथ, उसके बाद ईरान की तरफ से लंबी खामोशी है। जब ईरान नहीं बोल रहा, ना हिजबुल्लाह के लिए, ना हूती के लिए, ना हमास के लिए, तो और कौन बोलेगा? खुद हमास भी बोलने के लिए वो नहीं, क्योंकि पीछे से रसद पानी सब बंद हो गया, यूएसएआईडी बंद हो गया। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा यूएन के लोग किडनैप कर लेते हैं, वहां से कुछ मिल जाएगा। तो वो रास्ता और भी बंद हो गया। अब लोग कहते हैं यूएन क्यों नहीं कह रहा? पहली चीज, उसके खुद के लोग यूएनआरडब्ल्यूए के उसमें लिप्त पाए गए, वो गलत हुआ। फिर दूसरा जो है, इरेलेवेंस हो गया यूएन का, इसके कारण अब धीरे धीरे डब्ल्यूएचओ और दूसरी बॉडीज यूएन की खत्म हो रही हैं। थर्ड, जब यूएन के लोग खुद किडनैप हो गए तो अब उनके पास बोलने के लिए, तो यूएन इज कम्प्लीटली इरेलेवेंट इन दिस केस। और यूएन के इरेलेवेंट होते ही और यूएसएआईडी के पत्रकारों की को पैसे मिलना बंद होते ही, अब इनकी बात कहने वाला और उसको हाइप करने वाला कोई नहीं रहा। पैलेस्टीन की तरफ से यूएसटी यूनिवर्सिटीज वगैरह सब जगह जो भी तमाशे हो रहे थे, पैसे की कमी के कारण भी बंद हो गए, और प्लस उनके ऊपर जो कार्यवाही हो रही है, तो वो एक डिस्करेजिंग फैक्टर और है। तो अब किसी को नहीं पड़ा कि हमास का क्या होगा। ऐसे में हमास कह रहा है कि हम निकल जाते हैं। निकल जाओ। अब जो बाकी इनोसेंट है उनको बसा लो, क्यों बसाएं? एक मौलवी 10 दिन में दोबारा हमास खड़ा कर देगा, मेंटेलिटी तो खड़ा ही कर देगा। बाद में फिर उसको जो भी चाहे हथियार वगैरह सप्लाई कर दे। तो हम अभी बड़ी मुश्किल से हमने सांप खदेड़ के निकाले, हम अपने बैकयार्ड में क्यों बुला ले? सजेशन आपका, आप तो हमेशा शांति वार्ता करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि हम हॉस्टेज वापस कर देंगे, फिर हॉस्टेज वापस नहीं करते, फिर आप और नेगोशिएट करना चाहते।
अपनी ही बातों में उलझा उलझा के, अब रमजान है, सीज फायर कर दो, तो ये रिकूप हो जाते हैं। जब इनको अटैक करना होता है तो कोई रमजान नहीं, कोई ईद नहीं, कोई बकरीद नहीं। जब दूसरा अटैक कर रहा होता तो सारी कंडीशन है। कितने दिन चलेगा ये? हम्म। जेलेंस्की ने भी 3 साल में सारी अपनी जितने भी ऑप्शन थे एग्जॉस्ट कर लिए। ठीक। अब तुम कुछ भी कहो, जब पुतिन ट्रम्प से मिल रहे हैं, जेलेंस्की इज नॉट इनवाइटेड, ही इज ऑलरेडी इररेलेवेंट। उर्सुला वैन डर लेन, ईयू की अध्यक्ष, चाहे कितना कूद लो बहन जी, आप इररेलेवेंट है। आप कुछ भी कर ले, हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये मर्जी लोग जी, अब मुझे बाई मुझे हैरानी मुझे हैरानी क्या होती है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला कि मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, जो कि डेनमार्क का पार्ट है, तो कोई ईयू में से कोई बोला नहीं। लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, इन पप्पुओं को पप्पू ही अच्छे लगते हैं शायद, कि जेलेंस्की को मीटिंग भी नहीं बुलाया है। पूरा यूरोपियन यूनियन इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है कि भाई पुतिन और ट्रंप मिलने वाले हैं जेलेंस्की को लेकर, और हमें बुलाया नहीं है, इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। और डेनमार्क के साथ, जो अपना इनका नेटो मेंबर है, उसके साथ ये खड़े नहीं है। जेलेंस्की से के साथ खड़े हैं, जो ईयू का मेंबर भी नहीं है, नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन उसके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। मुझे ये सारी बात समझ नहीं आई। हिपोक्रेसी इसी को कहते हैं। ना ब्रिटेन के पास ताकत है कनाडा बचाने की, ना डेनमार्क के पास ताकत है ग्रीनलैंड बचाने की, ना पूरे ईयू के पास ताकत है यूक्रेन बचाने की। लेकिन वो एक कहानी है ना, कि बंदर को राजा बना दिया गया, तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूद रहा था कि उससे पूछा गया, भैया इससे फायदा क्या होगा? उसने कहा, फायदा कुछ हो या ना हो, मेरे प्रयास में कोई कमी रह गई हो तो बताओ। ईयू इस समय उस बंदर की तरीके से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद रहा है, इधर मीटिंग की, उधर मीटिंग की, ये गए वो गए, नतीजा नतीजा सिफर है। आप कुछ भी कर लीजिए, इतनी छोटा एरिया, इतनी कम पॉपुलेशन और इतने डिप्लीटिंग रिसोर्सेस, आप कुछ इफेक्ट डालने में बिल्कुल नाकामयाब है। और आपकी जितनी भी जो फंडिंग फीडर थे, जो आपका एक रेलेवेंस था, यूएन खत्म, नाटो खत्म, ईयू खत्म, क्योंकि अब जर्मनी की हालत खराब है, वो ईयू को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो जनरली आपने जैसे ब्रेक्सिट देखा था, वैसे ही आप जर्मनी का भी एग्जिट देखेंगे। अगर किसी कंट्री को सरवाइव करना है यूरोपियन यूनियन में, तो उसके लिए इस समय जरूरी है कि वो यूनियन से निकल जाए, क्योंकि दूसरी कंट्रीज का एक बोझ उठाना इनके लिए वो पॉसिबल नहीं है इस समय। तो ये सारी चीजें आप इन लोगों की मान के चलिए, ईयू क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। अगर वो रेलेवेंस में तब आएगा जब वो ट्रम्प की ट्यून फॉलो करेगा। अगर वो ट्रम्प का विरोध करेगा, तो वो फिर इग्नोर इट, ऑल इज वेल उसका हो जाएगा, वो पूरी तौर पे इग्नोर हो जाएगा, इरेलीवेंट हो जाएगा, डजंट मैटर। बिल्कुल ठीक बात है कि इरेलीवेंट तो पहले ही हैं, आगे भी जाकर होने वाले हैं। हमास इरेलीवेंट हो गया है, गाजा इरेलीवेंट हो गया है, इधर जेलेंस्की ऑलरेडी इरेलीवेंट था, इरेलीवेंट ही होने वाला है। इसलिए शायद वो दुबई में गया। मैं मुझे पता लगा है कि दुबई में जिनका काला धन होता है वहीं पर पार्क करते हैं। मुझे लगता है जो इतना पैसा उसने 3 साल में इकट्ठा किया है, उस सबको दुबई में पार्क करने के लिए वो गया होगा, क्योंकि कंट्री से उसको मतलब नहीं है। पहले मैंने शुरू में आपसे एक ही बात बोली थी कि पहली बार मैंने देखा है कि युद्ध हो रहा है एक कंट्री के अंदर, पूरी कंट्री तबाह हो गई है, पूरी मेल पॉपुलेशन उस कंट्री की खत्म हो गई है। लड़कियों को वहां पे अपना घर चलाने के लिए प्रोस्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ रहा है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मैं, जैसे मजरी जी ने बोला कि मैं दुबई गया था, दुबई में वहां पर यूक्रेनियन लड़कियां मिल रही थी एंड दे वर अवेलेबल, क्योंकि वो कहती कि हमें अपने साथ, मैंने उनके साथ फोटो भी खिंचाई है, दे वर सो ब्यूटीफुल सो नाइस, बट मजबूर थी ये काम करने के लिए। तो उस कंट्री का प्रेसिडेंट ये बोलता है कि मुझे युद्ध नहीं रुकवाना। क्यों? पैसे मिल रहे हैं भाई। तो ये सारा मामला पैसों का है। अब देखते हैं कि ट्रंप और पुतिन मिलकर ऐसा कौन सा फॉर्मूला निकालते हैं सऊदी अरेबिया में बैठकर कि यूरोपियन यूनियन को, बेशर्म जो अभी बेशर्मी से जेलेंस्की का साथ दे रहे हैं कि हम युद्ध नहीं रुकवाने देंगे, अपनी फोर्सेस भेज देंगे,
भाई स्टामर ने, जो यूके का प्रधानमंत्री है, उसने बोल दिया कि मैं अपनी फोर्सेस को यूक्रेन भेजने वाला हूं। अपनी कंट्री को डिफेंड नहीं कर पा रहा है इस्लामिक जो वहां पर ग्रूमिंग गैंग्स हैं उनसे, लेकिन जेलेंस्की को बचाने के लिए वो अपनी फोर्सेस को भेजने की बातें बोल रहा है। देखते हैं केवल ट्रंप बोल कैसे रहा इनको है, भेज झाग नहीं की तरह। पाएगा। केवल यस, बोल रहा भेज है, नहीं पाएगा, भेज इसलिए नहीं पाएगा। यही बोलने वाला था कि बोल दिया कि हम भेजेंगे। ये तो राजीव गांधी वाली स्टेटमेंट आ गई। हम देख रहे थे, देख रहे हैं और देखते रहेंगे भी। हम भेज रहे कुछ थे, नहीं तीन करेंगे। साल से भेज रहे थे, 3 साल से भेज रहे थे अपनी फोर्सेस को, भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। आला कुछ भी नहीं है। बट एनीवेज, लेट्स सी कि सऊदी अरेबिया में क्या होगा। ट्रंप के आने के बाद मैं एक चीज तो दावा कर सकता हूं, सारे पुरानी प्रॉब्लम्स को वो जड़ से उखाड़ कर वो फेंक रहे हैं, ताकि दोबारा से ये चीजें पनपे नहीं। अब देखते हैं कि जेलेंस्की का और गाजा का, अब दोनों का बाजा कैसे बजेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।